मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2020 में ऑन 14th ऑफ फरवरी। क्या सीन बना कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा? मतलब क्यों आया तू भाई? क्या सीन क्या था? अब मैं नाम तो बता नहीं सकता कि जिसने मेरे को भेजा था। मैं लोगों को देखता था कि साइकिल पे ऊबर कर रहे हैं, मैं कहा चलो ये कर सकते हैं रेंट करके। तो वैसे तेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस क्या रहा कोई भी जॉब पे? क्या सीन था? आपको एज अ डायरेक्टर या फिर सिनेमाटोग्राफर एडिटर ऐसे करके आपको अपना जॉब करनी है। तेरे को क्या लगता है कि इसमें पीआर है कि नहीं है? जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान किसी भी कंट्री से आ रहे हैं ना। पूरी अच्छी पे थी वहाँ पे, कम से कम मतलब अच्छे पैसे होते थे। स्क्रीन टूट गई नए फ़ोन की, मेरे तो आंसू से हो गए थे भाई। ऐसा क्या करे स्टूडेंट की जैसे जो हमने गलतियां करी हैं आगे स्टूडेंट ना करे या उनके पैसे ख़राब ना हो? कैसे वो अपना टाइम मैनेज करें कि स्टडी भी ज़रूरी है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, की हाल चाल भैया? देखो आज हैं हमारे साथ तुषार बरेजा, ठीक है। आप काफ़ी लोग आप जानते होंगे इनको, ये रहते हैं मेलबर्न में, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो ये भी यूट्यूब करते हैं और इनको काफ़ी टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। तो आज इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू। ठीक है। और थैंक भाई यू का जी। बर्थडे था, आप इनको विश कर सकते हैं 2 दिन पहले। आपको भी थैंक यू। ठीक है। हाँ, तो चलो ठीक है भाई, पहले तो आप स्टार्ट करें थोड़ा सा आप अपने बारे में, पहले तो आप अपना इंट्रो दे दो। मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2020 में ऑन 14th ऑफ फरवरी व्हेन एवरीवन वाज कैचिंग फ्लाइट्स। नहीं, व्हेन एवरीवन वाज कैचिंग फीलिंग्स आई वाज कैचिंग फ्लाइट्स। 14 फरवरी 2020 को मैं आया था और मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग करने के लिए आया था विद स्पेशलाइजेशन इन सीपीए स्टडीज़। बट वो हो नहीं पाई थी ना, बीच में छोड़ दी थी मैंने, थोड़ा सा फेल हो गया था मैं ओके। एक दो सब्जेक्ट में। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई करनी, मतलब अकाउंट, और उसके यूट्यूब भी चल रहा था ऑन द साइड। तो फिर मैंने कहा अपने पैशन को फॉलो करते हैं, फिर मैंने फिल्म एंड टेलीविजन में अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। ठीक है। मास्टर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में गए। ओके। तो आप मतलब इंडिया से कहाँ से हो मैं आप? गुड़गांव से ठीक है, तो वहाँ पे आपने क्या करा था? 12वीं करके आए थे, बैचलर्स करके आए थे? बीबीए करके आया था वहाँ से, आईपी यूनिवर्सिटी से करी थी जनकपुरी में, वहाँ से पढ़ाई करी थी। ठीक है। तो आपको मतलब ऐसा मतलब क्या सीन बना कि आपको ऑस्ट्रेलिया आना पड़ा? मतलब क्यों आया तू भाई? क्या सीन क्या था? बुरो में 2017 में आया था एक बार घूमने के लिए। हुँ। और मैंने कहा चलो अच्छा है, आ सकते हैं इधर, है ना। ऐसे घूमने के लिए आया था मैं अपनी वो करके। 12th ख़त्म हुई थी या बीबीए ख़त्म हुई, 12th ख़त्म हुई थी मेरी तब। तब मैंने ऐसे ही घूमने आया था मैं कि 18 साल का हो गया। मेरे कज़न वगैरह यहाँ रहते हैं मेरे सिडनी में। तो 18 का उन्होंने बोला था एक बार हो जाइए तब आ जाइए, ताकि क्लबिंग वगैरह भी कर पाए, लाइफ देख पाए ना हाँ। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की। तो फिर तब हो गया 18 होके घूमने आया था, सिर्फ घर वालों को बोला था यूनिवर्सिटी देखने जा रहा हूँ। बट आखिरी दिन देखी थी मैंने यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो वहीं जाएंगे। फिर मैंने ना क्या किया, मैंने कैट की तैयारी करी इंडिया में। अच्छा। मैंने 60,000 रुपये की कोचिंग लगाई, दिल्ली जाता था सीपी हर संडे, सैटरडे संडे बाइक पे, गाड़ी अपनी बाइक लगाता था हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे। फिर वहाँ से मैं दिल्ली जाता था और मेरे को कैट में कुछ समझ ही नहीं आता था ना। उनमें उसमें वो एप्टीट्यूड चाहिए, पता नहीं क्या क्या, बड़ा टफ सा होता था वो, कि मैथ्स है उसमें, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, सब कुछ है, बहुत ज़्यादा टफ सा था। ठीक है। पहले के एक दो महीने तो सही पढ़ता भी था रेगुलर, पैसे दिए थे भाई कोचिंग के इतने सारे, तो पढ़ता भी था। फिर सारे भीड़ में चल रहे थे, है ना, भीड़ में कि कैट करनी है, कैट करनी है। मैं कहा मेरे से तो नहीं होएगी। फिर मैंने चलो दे दिया एग्ज़ाम। हुँ। फिर हम मनाली घूमने गए हुए थे, तो मनाली में मेरे को रिजल्ट आया कैट का, सोचो कितना आया होगा। मेरे को उसका कुछ भी पता नहीं क्या होता है। कैट होता है एमबीए के लिए, हाँ, पर मेरे को उसका ये नहीं पता ना कि कॉम्बिनेशन ऊपर जाती है, नीचे जाती है। अगर देख परसेंटाइल। देख अगर तो नेगेटिव मार्किंग थी, तो तेरा नेगेटिव में आया होगा, मैं इतना तेरे को जानता हूँ। नहीं मतलब इतना नहीं, हाँ। नेगेटिव तो नहीं था। हाँ, कितना पर था? +4 -1 होता है, हाँ, तो कितना था? तब होता था शायद। तो मेरे 1.97 परसेंटाइल आई थी वाह 100 में भाई! से बहुत सही है। तो फिर मैंने घर पे बोला कि 60 आई है, ये तो पहली बार बता रहा हूँ मैं कैमरे में। अच्छा, तो 60 आई है, घर पे बताया, तो मैंने बोला पापा हो नहीं पाएगा कुछ यहाँ पे। तो तो घर फिर वालों ने रिज़ल्ट वगैरह देखा ही नहीं तेरा? नहीं, मैंने बता दिया था, मैंने कहा 60 में कुछ होएगा ही नहीं ना, इतने मतलब स्ट्रिक्ट भी तूने नहीं। ये नहीं बताया कि तेरा 1.97% आई है? वो फिर भी कुछ वो कहते ठीक है, क्योंकि कभी वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा, चिल सही रहते है। हैं कि हुँ। पता है कुछ ना कुछ तो कर लेगा चलो। फिर उसके बाद मैंने फिर ऑस्ट्रेलिया का देखा, क्योंकि रिश्तेदार यहाँ पे रहते थे। बड़े फ़ोन पे मतलब अच्छी अच्छी हमेशा ऑस्ट्रेलिया की बातें होती थी, कभी स्ट्रगल की बातें हुई नहीं फ़ोन पे कि कैसे हैंडल किया सब कुछ, ये वो करना होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ कैसे होगी। हाँ, फिर मैंने आके मैं चलो ऑस्ट्रेलिया ही चलते हैं। फिर ठीक है। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गया, क्योंकि वहाँ से एजेंटों ने धक्का मार दिया। हाँ, ठीक है, अब मैं नाम तो बता नहीं सकता कि जिसने मेरे को भेजा था, हाँ, हाँ, बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो वो यही है कि भेज दिया उन्होंने धक्का ओके, करके कि तो अकाउंटिंग कर ले। तूने जो यूनी चूज़ करी थी, तो मतलब वो तूने चूज़ करी थी या एजेंट ने ही बताया कि इसमें जाएगा तू? नहीं, कई कई जगह ऑफर लेटर डाले थे।
अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है ना कि यूनिवर्सिटी है बड़ी आ गई, ये वाली यूनिवर्सिटी चले जाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, एनएसडब्ल्यू, ये वो है ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। हुँ, तो फिर मेरे को मक्वेरी आई थी, बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो भी, स्कॉलरशिप मिली थी करीबन $20,000 का उनका चल रहा था, सभी को मिल रही थी, और मेरे को बोला कि तेरे को मिल गई है, तू खुश रह। अच्छा मतलब तो वैसे मिलती सबको अस्सी है, हाँ। हजार डॉलर उसकी फीस थी, और हाँ, 60 में मेरे को मिल गई थी वो अकाउंटिंग। ओके, ठीक है। चलो वो तो मेरे को पता है कि वैसे मेरे को सब पता है तेरे बारे अभी में। मेरे को भी यही है कि सब ठीक, पता ही है, तो बड़ा तो अजीब मेरे को हंसी आ रही है पॉडकास्ट करने में कि चल सब तो पता है ऐसे ठीक है, फॉर्मल। तो जैसे भाई तूने बताया कि तेरे ऑलरेडी रिलेटिव्स थे, तो हम्म वो हम सोच सकते हैं कि उन्होंने तेरे को पिक कर लिया, हम्म तो वो तेरे को ले ही आए हम्म होंगे, है ना? हम्म तो पहली जॉब का बता भाई, कैसे मिली थी और कौन-सी थी? पहली जॉब मेरे को ब्रो, पहले तो मैं आया, फिर कोविड हो गया एक हफ्ते में ही। हाँ, तो फिर मैं लोगों को देखता था कि साइकिल पे ऊबर कर रहे हैं, मैं कहा चलो ये कर सकते हैं रेंट करके, है ना। $4,000 मैं लेकर आया था ऑस्ट्रेलिया। तो पहले के 1 महीने तो मैंने काम नहीं किया, मतलब ये लगा लो कि काम नहीं किया, फिर वो बॉन्ड वॉन्ड में चला गया। हाँ, मैं अपने, मेरा जो कज़न था मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रुका मैं, क्योंकि उनकी वो यूनिवर्सिटी से दूर थे। हाँ, मेरे पहले दिन ही यूनिवर्सिटी है ना वो छूट गई थी मेरी क्लास। ओके, 2 घंटे लग गए थे यूनी पहुँचने में, क्योंकि वो ठीक। रहते थे हर्स्टविल में, हुँ, और मेरी यूनिवर्सिटी थी म एपिंग में, हाँ, बहुत दूर पड़ जाता था वहाँ से। तो पहले ही दिन ही मेरी यूनी छूट गई, तो मैंने कहा मेरे को वहीं मूव होना पड़ेगा, बहुत टफ हो रहा था ट्रैवल करना, तो बॉन्ड वॉन्ड में मेरे पैसे कट गए वहाँ पे, तो कुछ बचे, कम बचे थे मेरे पास पैसे। हुँ, हुँ, तो उसके बाद मैंने कहा चलो साइकिल रेंट पे ले लेते हैं, फिर ऊबर ईट स्टार्ट कर दी थी मैंने, पहले ही मतलब स्टार्ट वही किया था, और उसके बीच में ही मैं जॉब भी ढूंढ रहा था। हुँ, हुँ, तो इंडियन ग्रो स्टोर पे मैंने काम किया था एक पे, ओके, ठीक है। मतलब वहाँ पर एक्सपीरियंस था, गलत था वो थोड़ा। सही है, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ? उधर उधर क्या हुआ कि एक ऐसी बंदा वो फुल रजनीगंधा खा रहा था, काम करोगे, मैं कहा अच्छा, करेंगे, काम करेंगे हम। फिर उसके बाद कह रहा 2 दिन आ जा मेरे पास, फ़ोन आ गया एकदम से, और हर जगह रिज्यूमे बांटे हुए थे हाँ, जॉब के लिए इंडियन ग्रोसरी में। कोविड स्टार्ट ही हुआ था तब। तो जॉब करोगे, मैं कहा आ जाऊँगा 2 दिन के लिए मैं। नहीं, उसने कहा 2 दिन आ जाओ, मैं कहा चलो ठीक है। कह रहा 2 दिन में पे नहीं करूँगा तेरे को, हाँ, ठीक है? और हाँ, तेरे को आना है कल से। मैं कहा ठीक है सर, आ जाऊँगा। ऐसे हो गया मैं, हुँ, बिच गया पूरा। ठीक है, गया उसने बोला कि मैं तेरे को ना उस पे कैश पे पैसे दूँगा, पर हाँ, 2 दिन बाद, ओके, ठीक है? तो 2 दिन मैं तेरे को देखूँगा, 8-8 घंटे की शिफ्ट होएगी। अब भाई मैं नया बेचारा, मेरे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। हुँ, क्या है, हुँ, मेरे को अब कैश पे तो काम करना इल्लीगल है, और दूसरी बात कि फ्री में भी काम करना किसी के लिए इल्लीगल है, अगर तुम हुँ। कहीं जॉब कर रहे हो। अगर वो इंटर्नशिप नहीं है या वैसे कुछ नहीं है, तो हाँ, मतलब फ्री अगर में गलत है। वॉलंटियर वर्क नहीं है हाँ। और पर वही है कि आपको कोई पहले दिन पे पैसे भी नहीं देता ना, हुँ। देखेगा ना कि कैसा काम वो करते हो। हार्श रियलिटी है खैर। हाँ, बट हाँ, फिर वहाँ गया, मैं आटे उठा रहा हूँ, 5-5 किलो आशीर्वाद उठा रहा हूँ, ऊपर शेल्फों पे रख रहा हूँ भाई, हुँ, करीबन 3 घंटे। पीछे डस्टबिन में गत्ते डालने थे, कह रहा चढ़ जाओ ऊपर। अच्छा। डस्टबिन के ऊपर खड़ा होके गत्ते दबा रहा हूँ मैं पैर से। बहुत बुरा टाइम था भाई तब, और पतला और था मैं पहले, हुँ, हुँ, दुबड़ा सा, कि डस्टबिन के अंदर ही बस जाऊँ। ऐसे था मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो फिर वहाँ पे ना एक बंदा काम कर रहा था, तो मेरे को बोलता कि आपको क्यों बुलाया है? हुँ, हमारे पास तो बंदे फुल हैं। मैं कहा पता नहीं, इसने बोला 2 दिन के लिए हाँ, काम कर ले। तो मैंने बोला कि भाई 2 दिन के लिए, अच्छा आपको तभी बुलाया है कि वो एक छुट्टी पे गया हुआ है 2 दिन की, तो तेरे को बुला लिया कि फ्री में हो जाएगा काम। तो हाँ, वैसे सीन था। फिर मैंने 4 घंटे काम किया वहाँ पे, मैं समझ गया और मेरे को ना बुखार से चढ़ने लग गया। एक तो भारी काम कर रहा हूँ, सबसे पहले इंडिया में मैं कुछ किया ही नहीं इतना, है ना। हुँ, हुँ, तो फिर काम कर रहा हूँ, आटे उठा रहा हूँ, टाटा सॉल्ट भर दिए सारे, ऐसे कर दिया सारा, मेथी पैक कर रहा हूँ पीछे, वो सब करा। फिर मैंने कहा कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी अपॉइंटमेंट है। मैंने उसको झूठ बोल दिया। ओके, कह रहा है नहीं आपको करना पड़ेगा काम। मैं कहा नहीं हो सकता, मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरे को बुखार चढ़ रहा है, और कोविड स्टार्ट हुआ था तो वो भी डर गया। हाँ, तो वो कहता ठीक है चलो, कह रहा आपकी ना 12 घंटे की शिफ्ट बची है, आज की 4 और कल की 8। मैं अच्छा, कहा ठीक है, और मैं कभी गया ही नहीं उसके बाद वहाँ पे। ओके। तो यार मैं बताऊँ मतलब मेन बात पता क्या होती है, इधर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसा करते हैं, चलो ठीक है ट्रेनिंग तो आपको लगानी पड़ेगी, मोस्टली फ्री होती है, पर कई जगह पे ऐसा होता है कि बंदे पूरे भी होते हैं और या फिर कोई छुट्टी पे गया है। हाँ, ये तो बहुत ही होता है कि 2-2 एक्सप्लॉइटर। दिन लड़कों को बुला के काम अपना निकलवाते रहते हैं, ये बहुत हुँ, होता है। हुँ। ठीक है, तो वैसे तेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस क्या रहा? कोई भी जॉब पे क्या सीन था? एक फिर था कि अ, चलो ये छोड़ दिया, फिर ऊबर ही करता गया, साइकिल पे यूट्यूब वीडियोज़ बनाता गया, मैं मस्त काम करता गया। हुँ, फिर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि एक बारी किसी ने बोला वेयर हाउस में जॉब कर ले वहाँ जाके, अच्छा, कहीं दूर। साइकिल से जाता था मैं, साइकिल स्टेशन पे लगाता था, नहीं साइकिल लेके जाता था मैं, हाँ, ट्रेन में लेके जाता था, फिर वहाँ से 20 मिनट चला के जाता था वेयर हाउस पे। ओके, तो वहाँ पे
वहाँ पर वेयर हाउस था, मैंने कहा IKEA होएगा भाई, बनिंग्स होएगा, वहाँ हम्म, काम करेंगे बड़े, उसमें $30-35 पे होएगी। वहाँ तो भाई साहब अंदर नमकीनों का बिजनेस चल रहा है, अच्छा। नमकीन बना रहे हैं, कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। हम्म, कह रहा है यहाँ काम करना है आपको। मैं कहा ठीक है भाई। तो क्या काम है जी, नमकीन बनानी है वहाँ पे। नया नया था, मेरे को पता नहीं था इतना कुछ। और उसके बाद नमकीन का क्या सीन था कि सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, फिर पैक करो, सील करो, उसको पैर से दबाओ, सील करते जाओ। अच्छा। तो उसमें वहाँ पे क्या हुआ कि वो पड़ी हुई थी, हरी वाली मटर नहीं होती, हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, वो ना बिछी हुई थी 20 किलो, ओके। बड़े से क्रेट में 20 किलो थी। उसने मेरे को बोला इसमें 5 किलो नमक, 5 किलो गार्लिक, या 2 भी किलो में था, बड़ा था, हाँ, गार्लिक, लाल मिर्च, ये सब मिक्स करना है, मसाले वाली वो बन जाएगी ना, हाँ। हाथ से मिक्स करना है। ब्रो मैंने 5 ग्लव्स पहने थे और 2 मास्क पहने थे, मेरी नाक में चढ़ रही थी गंदी बदबू। और वो मैं कर रहा हूँ साफ, फिर मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ भाई ये सब है। हम्म, मैंने 2 दिन उधर काम किया, फिर मैं वहाँ से आ गया, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाए फिर उनके। ओके, ठीक है। वो बुरा था एक। तो चल ठीक है यार, जैसे अभी तेरे को 4-5 साल हो गए, ठीक है। हम्म तो तेरे सबसे बढ़िया जॉब कौन सी रही है अभी तक की? हम्म वो सबसे बता। बढ़िया जॉब तो यूट्यूब है भाई। सबसे बढ़िया है यूट्यूब। नहीं, वो तो है कि चल ठीक है, वो अपने लिए तो कर रहा हो, हम्म जॉब हम्म नहीं हो तेरी, बिजनेस है एक हिसाब से। हम्म। ठीक है, तो अगर किसी के लिए तूने काम किया हो जहाँ पे तेरे को हाँ। अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो कि कोई हम्म। बढ़िया तरीके से, या कोई इंटर्नशिप करी है या कुछ भी करा हो। ब्रो इंटर्नशिप तो मैंने भी करी थी पीछे, जब हम्म, मैं अपनी फिल्म की पढ़ाई कर रहा था, आखिरी के 6 महीनों में। अच्छा था वहाँ पे काम, थोड़ा फ्रेंडली वगैरह सा था। ओके। बट वहाँ पे भी थोड़े देसी थे फिल्म हाँ, में, जहाँ काम कर रहा था। तो पहले दूसरे दिन गया, वहाँ बोलते हैं कि कॉफ़ी ले आओ जरा नीचे से सबके लिए। मैं कहा ये क्या हो रहा भाई, ये तो मैं इंटर्नशिप करने आया हूँ यहाँ पे, इंटर्न के यही काम होते हैं। कॉफ़ी लेके आओ। हाँ, वही मेरे को बोला कॉफ़ी लेके आओ। ठीक चल रहा था, अच्छा था वैसे ओवरऑल, मतलब ये लगा लो 80% अच्छा था, बस 20% की डेली मैं ही कॉफ़ी ला रहा हूँ। हाँ। अरे यार, बुरा होता है नहीं है कि ऐसे कि चलो अच्छी बात है, हाँ। बट पर ये सब नहीं करना है भाई, पढ़ाई करिए। तो जैसे काफ़ी लोग यार फ़िल्म, टेलीविज़न वगैरह डिग्री करते हैं, कुछ हम्म मॉडल बनना चाहते हैं, कुछ भी है। हम्म तो उसमें चल तूने फ़िल्म एंड टेलीविज़न वाली करी है ना, तो उसमें पहले तो बता दे भाई पीआर है कि हम्म नहीं है, ठीक है? हम्म। और दूसरा ये बता कि वो टफ़ है, लोगों को करनी चाहिए, क्या सीन है? और एक चीज़ और, अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है उसमें, तो जैसे तेरा नहीं था भाई, तो उसमें कैसे एडमिशन होता वो चीज़? पहले एडमिशन करवाते हैं अपना, फिर बताएंगे। हाँ, तो चल वो फिर उससे मैंने बता दे। बीबीए करी हुई थी इंडिया से, मैं यूट्यूब कर रहा था 2017 से। हुँ, तो अकाउंटिंग लेके आया, बीबीए अकाउंटिंग सही है, मैच होती है। हुँ, फिर मेरे से नहीं हुई, तो फिर मैंने फिल्म में किया, अपना यूट्यूब को बैकग्राउंड दिखा के कि मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, उन्होंने तो दे दी, कन्विंस हो गए थे। उस टाइम पे कोर्स आराम से चेंज हो जाते थे, अभी पता नहीं होते हैं नहीं। अब थोड़ा बहुत टफ़ है। बट हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए तुमको रीज़न, कि कोई बिल्कुल ही साइंस वाला कोई अकाउंटिंग कर रहा है, ऐसे ऑपोजिट हो गया वो, उस सेंस हाँ, में कह रहा हूँ। तो बट मेरा उस टाइम हो गया था क्योंकि यूट्यूब था मेरा। ओके, और मेरे को जिस एजेंट से कराया था उसने बोला फॉलो योर पैशन। तो ठीक है, तब मैंने कहा ठीक है चलो। और मैं उसकी बात करूँ आसान और हार्ड की, तो रेगुलर जाना पड़ता है यूनी। ओके, ये है कि अगर हफ्ते में 3 क्लास है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हर क्लास अलग अलग है। विजुअल बेसिक्स की हो गई है ना, और वीएफएक्स वगैरह की हो गई, सारे सब्जेक्ट नए नए आते रहते हैं, कैमरा कैसे चलाते हैं सब सिखाते हैं, उसमें प्रैक्टिकल बहुत होता है। ठीक है। न्यूज़ कैसे बनती है, तो तुमने अगर एक एक हफ्ते में उसकी क्लास मिस कर दी, तो अगले हफ्ते का आगे का सिखाएंगे वो, तो तुम वो भूल गए। हाँ, मैं लाइट्स की क्लास मिस कर दी, तो मेरे को लाइटें ऑन करनी नहीं आई। हाँ, हज़ारों तो बटन है वहाँ, 50 लाइट लग रही हैं ऊपर, कौन सी ऑन करनी है, शैडो नहीं आनी चाहिए, 3 पॉइंट अच्छा, लाइटिंग, बहुत सब कुछ। तो अगर एक भी मिस करोगे तो वो मुश्किल होगा, बट आसान है। ओके, बट ये है कि आखिरी जो वो होता है हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आप लोगों को मूवी बनानी होती है अपनी खुद की, ओके, उसमें खुद के पैसे लगाने होते हैं। अच्छा, तो 48,000 की तो डिग्री थी, और $4,000 मूवी पे लग गए। ओके, तो वो है कि अपनी मूवी खुद बनानी होती है ठीक है, उसमें। तो हाँ, ये है कि रेगुलर रहना पड़ता है और जाना पड़ता है उसके लिए, इतनी मुश्किल नहीं है, बट हाँ यूजलेस है। ओके। तो इसमें जैसे पीआर की बात कर रहे थे, तो हाँ। तेरे को क्या लगता है कि इसमें पीआर है कि नहीं है? तेरे को किसी अगर एजेंट ने भी हम्म कोई भी सलाह दी हो, उसका हम्म। हिसाब से बता दे। तो पीआर का तो इसमें सीन है कि आपको एज अ डायरेक्टर या फिर सिनेमाटोग्राफर, एडिटर, ऐसे करके आपको अपना जॉब करनी है, ठीक है। ओके, शायद 2 साल का या 3 साल को आपको जॉब करनी है उस फील्ड में, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, बाकी डिमांड और सप्लाई पे चलता है सब कुछ। हाँ, तो अभी तो है, बाकी नहीं होती कभी, या कभी है कभी नहीं है, वैसा सीन है। मैं अभी खुद जॉब ढूंढ रहा हूँ अभी उसी के करके। ओके, तो बट फिल्म में जॉब मिलना बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन लोग हैं यहाँ पर,
और थोड़ा-सा फिर आपका रिज़्यूमे नीचे चला जाता है, वो हुँ, हुँ। थोड़ा-सा होता है और बायसनेस। दूसरा ये भी है कि रेफ़रेंस भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। हुँ। क्योंकि जितना मैंने देखा कि यूट्यूब वाले को वो एक्सपीरियंस नहीं मानते हुँ, आपका, हुँ, उनको चाहिए कि आपने ऑन फील्ड काम हुँ, किया होना चाहिए। तो मेरे को एक चीज़ बता, जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं या हुँ, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से आ रहे हैं ना, तो उनको ना बहुत सारी ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं। मतलब ऐसे ऑफ़िस जॉब तो डायरेक्ट नहीं मिलती किसी को हुँ। भी। तो तूने कौन-सी करी है? किस में तेरे को बहुत हाईएस्ट मिली पे, किस में तेरे को सबसे लोएस्ट मिली? उसके बारे में बता, कितनी तूने आज तक जॉबें करी हैं? ओवरऑल उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे सिडनी में था मैं, उबर ईट्स चलती थी और मैं डोमिनोज़ पे काम करता था, ओके, ठीक डोमिनोज़ है? पे पिज़्ज़ा बनाते थे कि डिलीवरीज़? दोनों, ओके। ओवरऑल ऑल-राउंडर, ओह भाई ठीक है? सही। तो स्टार्ट तो डिलीवरी से होता है, हुँ, हुँ। बट वहाँ पर भी गलत एक सीन था मेरा। तो क्या हुआ कि फ्रेंचाइज़ी स्टोर था, वो फ्रेंचाइज़ी स्टोर देसी का था, ठीक है? तो वो देसी थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे? फ्राइडे को जहाँ पे 6 तुमको डिलीवरी पर्सन चाहिए, वो 2 ही रखते थे, सैलरी कम देनी पड़ेगी। हमको 3 डिलीवरीज़ एक साथ दे दी और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 मिनट में आ जाएगा ये, वो भी 10 अच्छा। मिनट एक तरफ की राइड हुँ। या ड्राइव, स्कूटर पे कर रहे हो, कार पे, मैंने दोनों पे करी है। तो वो कैसे करते थे कि जा पिज़्ज़ा लेके जा, क्विक 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 क्विक, मैंने कहा बत्तख क्या कर रहे हो भाई आप? बत्तख की तरह क्विक 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 क्वैक क्वैक करता रहता था जब देखो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो डोमिनोज़ करता था मैं, अच्छी पे थी उसपे भी, $30 के अराउंड पे थी, 38 या 40 होती थी वीकेंड पे, कैजुअल था मैं। तो 38 या 30 जो भी पे बताई जाएगी वो आवरली रेट है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आएगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हाँ, में, हाँ। तो और हाँ, 20 घंटे काम कर तो शिफ्टें नहीं देते थे बीच-बीच में, आपकी किसी से आर्ग्यू हो गई, जैसे खुद मैनेजर हो या मैं एम्प्लॉयी हूँ, है ना? ऐसे हम दोनों एक-दूसरे में ही, तो वो क्या करते थे, मेरी आपसे कोई आर्गुमेंट हो गई, मैंने डिसएग्री कर दिया किसी पॉइंट पे कि नहीं ऐसे नहीं होएगा, मैं 2 ही लेके जा रहा हूँ, तो शिफ्ट कम दोगे फिर मेरे को। ओके, शिफ्टें ठीक। काटते थे बड़ी तेज़, ऐसे करते थे, थोड़ा एक्सप्लॉइटेशन होती थी, धक्का कर जल्दी करो डिलीवरी जल्दी करो, मर हाँ, थोड़ी जाए रोड पे, पिज़्ज़ा ही तो देने जा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वैसे धक्का करते थे, डोमिनोज़ किया फिर मैंने डोमिनोज़ वो छोड़ दिया तो दूसरा डोमिनोज़ प्रमोशन हो गया था, सेम पोज़ीशन ओके। दूसरे डोमिनोज़ पे जॉब करी। मेलबर्न आया तो फिर मैं बीमार हो गया था 2-3 हफ्ते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जॉब चाहिए थी, फिर मैंने बीपी पे काम किया, बीपी पेट्रोल स्टेशन पे। तो वहाँ पर का सुबह 5-5 बजे जाता, बरिस्टा था मैं, सारी कॉफ़ी बनाता था बिल्कुल। ओके। सारी मोका, कैपुचिनो, फ्लैट वाइट, लॉन्ग ब्लैक, सारी जो भी कॉफ़ी होती है वो सुबह-सुबह। सिखाया उन्होंने पहले? अच्छा, उन्होंने ट्रेनिंग सिखाया। होती है उसकी यूजुअली भी? लाइसेंस चाहिए होता है उसका, बट ऐसा भी सही होता है अगर कोई कैफ़े है कहीं है तो आप जाके वहाँ से अगर बात करोगे तो वही सिखा देते हैं। वो उसमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता फिर उनको। ओके। फिर वहाँ पे मैंने जॉब करी, अच्छी पे थी वहाँ पे। कम से कम मतलब अच्छे पैसे होते थे, $30 के अराउंड, 32 बताया जैसे मैंने, तो वो पे होती थी वहाँ पे। ओके। तो हाँ, अभी तक मतलब यही जॉब करी है ना? हाँ, यही जॉब करी है। ठीक है, ठीक हुँ, है। ये देख, मेरे को याद है कि तेरा ना इधर एक बार तेरे ये हुँ, सारा छिल गया था, तेरा हुँ। एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ, अभी तेरे भी को है। नहीं याद, तू गेस्ट रह जाए या पर या उसका क्या सीन हुआ था? ब्रो, डोमिनोज़ पे तो क्या होता था, हम दबा के काम करते थे बहुत, सुबह आटा-वाटा भी करते थे, हुँ। फ्लैट ब्रो बनाते थे, पूरी बेस बनाते थे, ब्रेड्स, तो अच्छे से काम करते थे बिल्कुल। तो सीन क्या हुआ कि मैं उस दिन ना कार पे डिलीवरी कर रहा था, तो ओनर आ गई उस दिन, ठीक है? ओनर बोलती कि "त्रिशा, टेक द स्कूटर, हुँ। स्कूटर लेके जा डिलीवरी करने के लिए, गाड़ी पे मत जा, जल्दी होएगी डिलीवरी।" मैंने कहा ठीक है भाई, मैं स्कूटर लेके जा रहा हूँ आराम से, मस्त 50 का ज़ोन है, 45 पे था मैं, ठीक है? और एक्टिवा जैसा स्कूटर होता था इनका, बस पीछे वो लगा होता था पूरा सा, तो उस पे कर रहा था, एकदम से लड़की आई स्टॉप साइन से, वो रुकी नहीं और अच्छा, मैं उसको बचाने के चक्कर में मैं गिर गया ओके। और पूरा घुटना-वुटना छिल गया। मैंने फ़ोन किया फिर डोमिनोज़ पे, 4-5 लोग थे वहाँ पे, बच्चे भी खेल रहे थे, तो सब आ गए, एकदम से भीड़ हो गई। फिर डोमिनोज़ पे मैंने फ़ोन किया कि आई जस्ट हैड एन एक्सीडेंट, कहती आर द पिज़्ज़ाज़ फाइन? उसने ऐसे बोला। अच्छा, मतलब पिज़्ज़ा की टेंशन है, हाँ, तेरी नहीं। अच्छा। मेरी नहीं थी, उसको ये था कि चौक-अलावा के एक उल्टा तो नहीं हो गया, उसको ये था। तू मेरा शारजाह उल्टा पड़ा हुआ। बड़ा गलत, मेरे को गुस्सा आया, मैंने नया फ़ोन लिया था 13 प्रो, 12 था 12 12 12 प्रो प्रो था मेरे लिया था पास। जब। 12 प्रो घसीटा मार गया, स्क्रीन टूट गई नए फ़ोन की, मेरे हुँ। तो आँसू से हो गए थे भाई, कि अभी लिया है मैंने फ़ोन। गिरने के बाद मैंने एप्पल केयर लिया फिर उसका, ख़ैर मेरा केयर का क्या हुआ, फिर वो आई लेडी, तो लेडी आई फिर बोलती कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उसने मेरे लिए केमार्ट से निक्कर ली, अच्छी थी ख़ैर वो लेडी, अच्छा, जिसके निक्कर चक्कर में दिलाई। तेरा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, ओके। नहीं वो लेडी तो मेरे को ठोक के चली गई। अच्छा, वो अलग थी। हाँ, वो चली गई, मैंने हाँ। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वाले बोलते हैं कि फ्यूल लीक है, मैंने कहा नहीं है, कह रहे आग लगी है, मैंने कहा नहीं है, कह रहे तू चल पा रहा है हल्का-सा, मैंने कहा हाँ, कह रहे फिर हम नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, पुलिस ने ऐसे बोला कि तुम देख लो अब, ठीक है। कि किसी को लगी तो नहीं, मेजर तो नहीं हुआ कुछ, उनको ये हुँ। था। ठीक है, फिर मेरे को वो लेके गई के मार्ट, वहाँ से निक्कर दिलाई, निक्कर तेरी दिलाने ओनर ने। ओनर जो डोमिनोज़ के ओनर थी, ओके। फ्रेंचाइज़ी था, तो उसने निक्कर दिलाई, फिर वो उस पे ले गई जीपी के,
तो जीपी कहता है कि मैं नहीं देख सकता इस चोट को, इस पे वो दिख रही है हड्डी तक, वो बहुत ज़्यादा है डैमेज। छिल गया था, हाँ, हाँ। तो इमरजेंसी में जाओ। फिर वहाँ 4 घंटे बैठे, ऑस्ट्रेलिया का इमरजेंसी पता ही है, थोड़ा ढीला है। हाँ। तो वहाँ 4-5 घंटे बैठे, फिर पट्टी-वट्टी हुई। वो आखिरी दिन था मेरा डोमिनोज़ पे काम करने का, और वो पैंट मैंने आज तक रखी हुई है अपने साथ जिस पे खून लगा हुआ है। ओह भाई, तो सही है। यादें हैं बहुत बुरी यादें हैं। ठीक है। तो अगर मान लिया अभी किसी भी स्टूडेंट को आना है, ठीक है? तो अभी तेरे को ऐसे 4-5 साल हो गए हैं, हुँ, तो तू क्या सलाह देता है भई किस तरीके से करो? क्योंकि देख हुँ, तूने भी 40-45 हज़ार या जो भी 60 हज़ार तेरी यूनी के तूने भी खराब किए हैं क्योंकि हुँ, तू जो भी बीकॉम या जो भी कर रहा ये भी है ना? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कर रहा तू फेल हुआ था, हुँ, ठीक है? तू भी खराब कर चुका और मैंने भी खराब किए, मैंने एक हुँ, पॉडकास्ट में बताया हुआ है। हुँ, तो ऐसा क्या करे स्टूडेंट कि जैसे जो हमने गलतियाँ करी हैं, आगे स्टूडेंट ना करे हुँ। या उनके पैसे खराब ना हो, कैसे वो अपना टाइम मैनेज करें कि स्टडी भी ज़रूरी है, खाली काम पे ध्यान ना दिया जाए। तो वो उनको क्या सलाह देना चाहता है? देखो, बढ़िया कोर्स लेकर आओ। कोर्स तुम्हारा अच्छा होना चाहिए हमेशा से ही, स्टार्टिंग से ही। जैसे तुम कोई कोर्स चूज़ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने चूज़ कर ली आईटी या फिर बिज़नेस एनालिटिक्स, या फिर तुम साइबर सिक्योरिटी में आ रहे हो। तो तुमको रिजिड होना चाहिए कि मेरे को ये कोर्स चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर डिग्री की डिमांड और सप्लाई अलग-अलग होती है हर हर टाइम। हुँ। मान लो अभी अकाउंटिंग में पीआर है, अगले साल नहीं है, उसके बाद है, फिर नहीं है, ऐसे चलता रहता है ऑस्ट्रेलिया में। तो तुम अपना कोर्स पहले चूज़ कर कर आओ। 4-5 एजेंट से डिस्कस करो, एक के पास मत जाओ, हाँ। ठीक है? उनसे डिस्कस करो, फिर देखो ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरे को मिल जाएगा, इसमें मेरा ऑफर लेटर आ जाएगा। वो लो, उसके बाद तुमको क्या करना है, स्कॉलरशिप्स देखो सबसे ज़्यादा किस यूनि में मिल रही है, वो चूज़ करो। ये मत देखो ये यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी है, इसमें ही जाऊँगा मैं, कोई यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं दे रहा तुमको। हाँ, हाँ। प्लेसमेंट नहीं मिलती, अपने बलबूते पे होता है, स्किल्स के ऊपर होता है, जॉब्स के बारे में। तो जो कोर्स लेकर आ रहे हो अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करो। ये नहीं एजेंट ने बता दिया कि अकाउंटिंग कर ले और मेरे को पता ही नहीं कि उसका टफ कितना है, कितना टफ हो सकता है वो कोर्स। मैंने नहीं करी थी रिसर्च, मेरे को था ऑस्ट्रेलिया जाना, अकाउंटिंग ऑफर लेटर आ गया। मेरे को नहीं पता था कितनी ज़्यादा हार्ड होती है। सीपीए मैंने सुना था इज़ इक्विवेलेंट टू सीए, किसी उसमें इंडिया जाके 1-2 पेपर देने हैं तो सीए की इक्विवेलेंस होती है मेरी अकाउंटिंग की वैल्यू, अच्छा। ठीक है? वो पर सीपीए करना भी मास्टर्स के बाद थोड़ा था, थोड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो, आसान नहीं है सीए भी करना। तो मैंने वो रिसर्च करी नहीं, मेरे को पता था मेरे से होएगी नहीं, हुँ। ठीक है? प्लस अपने शौक ऐसे ही थे शुरू से ही कि फ़न यूट्यूब पे भी वीडियोज़ डाली जा रहे हैं, तो वो थोड़ा जब बढ़ने लग गया तो मेरा इंटरेस्ट ऑलरेडी लूज़ हो गया था। हाँ। तो फिर मैंने अपने पैशन को फ़ॉलो किया, फ़िल्म एंड टेलीविज़न को। ऐसे ही कोई ऐसी चीज़ लेकर आओ, जैसे ये नहीं है कि तुम अकाउंटिंग में अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा था भाई पढ़ाई में, मेरे अच्छे नंबर आए थे 12th में, बिज़नेस स्टडीज़ में 95 आए थे, पर अकाउंटिंग फिर में कैट में क्यों नहीं आए? ब्रो फिर पढ़ा नहीं ना मैं। बिज़नेस स्टडीज़ में 95 थे, अकाउंटिंग में 86 थे, इंग्लिश में 76 थे, मेरे को याद है अभी भी, ओके। ठीक है? मैथ्स में 34 थे, तो मैथ्स नहीं थी अच्छी, बस पास हो गया था, एडिशनल थी, बट मैं अच्छे से पढ़ाई करता था बहुत। तो क्या सीन हुआ कि हाँ, अच्छा सा कोर्स लेकर आओ और उसके बाद उसी में रहो। अगर आप डाउनग्रेड करोगे, मान लो मास्टर्स के लिए आ रहे हो, बैचलर्स पे कर रहे हो, डिप्लोमा ले रहे हो, वीज़ा कैंसल हो सकता है आप लोग का। अच्छा कोर्स लेकर आओ, 4-5 एजेंट से सलाह लो और खुद रिसर्च करो। ये हुँ। नहीं कोई एजेंट बोल रहा है ये ले ले, धक्के से चले जा। खुद रिसर्च करो, टेबल ऑफ कंटेंट खोलो, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बहुत डिटेल में होता है। उनकी यूनिट्स, उसमें क्या-क्या असाइनमेंट्स है, क्या-क्या है, तो वो वैसे चूज़ करो। सही है। ठीक है, फिनिश करते हैं, काफ़ी हुँ, सही होगी हुँ। और बाकी अगर मौका मिलेगा, कुछ और भी बनाएँगे जब तू कुछ अचीव कर लेगा थोड़ा और। ठीक जी, जी। है? बाकी भाई का भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपको नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं, हुँ, तुषार बरेजा के नाम का, हुँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू ब्रो।